हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी में कुछ लोग एक लड़की के साथ बहुत ही गलत करते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की के शरीर में बहुत ही अजीबोगरीब बदलाव आने लगते हैं और वो लड़की उन सबसे अपना बदला कैसे लेती है, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। इस मूवी का नाम है जेनिफर बॉडी। और ऐसे ही मजेदार मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मजेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। तो और बिना आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी शुरू होती है और हमें नेडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक पागल खाने में कैद होती है। तभी उसके पास एक नर्स आती है और वो उससे कुछ पूछने लगती है, लेकिन नेडी तभी वो उसे नर्स को लात मार देती है और उसने लगती है। इसके बाद नेडी को पकड़ के एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद नेडी अपने पास्ट की बातें सोचने लगती है। इसके बाद हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम डेबल कैटल होता है। यहाँ पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है जिस पर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इस गड्ढे का मिल नहीं रहा होता है। अब हमें जेनिफर नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की दिखाई जाती है जो कि नेडी की बेस्ट फ्रेंड होती है। अब हमें नेडी का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नाम चिप होता है। अब जेनिफर एक दिन नेडी को क्लब चलने के लिए बोलती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर क्लब चले जाते हैं, जहाँ पर जेनिफर की मुलाकात निकोलस नाम के एक लड़के से होती है जो कि एक बैंड मेंबर था। इसके बाद जेनिफर ड्रंक लेने के लिए जाती है और निकोलस जेनिफर के बारे में कुछ उल्टी बातें करने लगता है, तो नेडी को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो वो जेनिफर को इस बारे में बता देती है। पर जेनिफर इसको इग्नोर करने के लिए कहती है, तभी वहाँ पर आग लग जाती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर क्लब की बाथरूम से बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर निकोलस आता है और जेनिफर को अपने साथ ले जाता है। नेडी उसे रोकती है, पर जेनिफर भी अब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद नेडी घर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को सारी बातें बता देती है। इसके बाद जब जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो वो देखती है कि घर में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो वो घर में जाके देखती है तो वहाँ पर जेनिफर होती है, वो भी खून से लथपथ, और वो अजीब सी स्माइल दे के जेनिफर के सामने ही फ्रिज का सारा मीट निकाल के खाने लगती है। इसके बाद जेनिफर जानवरों की तरह चिल्लाने लगती है और ब्लैक वॉमिट भी कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नेडी जेनिफर को कॉलेज में देखती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और पिछली रात मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं, जिसे देखकर जेनिफर बहुत ही खुश हो रही थी। इसके बाद जेनिफर एक फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास जाती है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है। जंगल में ले जाने के बाद वो उसे सेड्यूस करने लगती है। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। तभी जेनिफर एक अजीब सी क्रीचर में बदल जाती है और उस लड़की को पूरा ही खा जाती है। उस लड़की की आवाज़ प्रोफेसर भी सुन लेते हैं और वहाँ आकर बहुत ही घबरा जाते हैं। इसके बाद पुलिस उसकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद नेडी और जेनिफर रात में बात कर रहे होते हैं। तभी जेनिफर एक लाइटर से अपनी जीप को जलाने लगती है, लेकिन उसकी जीप को उससे कुछ नहीं होता है और जेनिफर अपने आप को गॉड बताती है। इसके बाद कॉलिन नाम का एक लड़का जेनिफर को डेट के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर उसे कहीं और ही बुलाती है। इसके बाद जब वो रात में वहाँ जाता है तो वो जेनिफर की आंखें कुछ अजीब सी लग रही होती हैं। इसके बाद जेनिफर उस लड़के को वहीं पर पकड़ के खा जाती है। इसके बाद नेडी को रास्ते में जेनिफर मिलती है जो कि खून से लथपथ होती है। इसके बाद वो उसकी कार पर भी जंप कर देती है। इससे नेडी बहुत ही डर जाती है और अपने घर पे जाके सो जाती है। तभी वहाँ पर जेनिफर भी आ जाती है और उस रात में हो गई घटनाओं के बारे में बताने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निकोलस जेनिफर को उस रात एक जगह पर ले गया होता है और अपने बैंड की सक्सेस के लिए उसकी बलि देना चाहता था। इसके बाद वो जेनिफर से पूछता है, क्या तुम अभी भी प्योर हो? तो जेनिफर डर के हाँ बोल देती है। इसके बाद निकोलस उसके पेट में एक चाकू घुसा देता है। अब जेनिफर के प्योर ना होने के कारण जेनिफर फिर से जिंदा हो जाती है और डेविल उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से जेनिफर को बहुत ही खतरनाक पावर मिल जाती है। इसके बाद जेनिफर अपने हाथ पर कट लगा के उसे दिखाती है, जिससे वो कट तुरंत ही हील हो जाता है। इससे नेडी बहुत ही डर जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद जेनिफर वहाँ से उसकी विंडो से कूदकर चली जाती है। इसके बाद नेडी वहाँ पर एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर उसे उसी रिचुअल के बारे में पता चलता है। अब उसे पता चलता है कि जेनिफर असल में एक सक्यूबस बन गई थी, जिसे कि जवान रहने के लिए ह्यूमन फ्लश खाना पड़ता है। अब उसे अपने बॉयफ्रेंड की भी चिंता होने लगती है। इसके बाद नेडी ये सब चिप को भी बता देती है, लेकिन चिप को उसकी बातों पर
यकीन नहीं होता। इसके बाद स्कूल की डांस पार्टी होती। अब नेडी डांस पार्टी में चिप का इंतजार कर रही होती है, लेकिन रास्ते में चिप को जेनिफर मिल जाती है और वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेके जाने लगती है। इसके बाद जेनिफर चिप को कहती है नेडी उसे धोखा दे रही है। उसके बाद वो उसे सड्यूस करने लगती है। इसके बाद जेनिफर चिप को एक पुराने घर में लेके आ जाती है और अब नेडी परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद जेनिफर चिप को बहुत सड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन चिप नेडी से बहुत प्यार करता था तो वो उसके झांसे में नहीं आता। इसके बाद जेनिफर उसे पूल में धक्का दे देती है और उसे खाने लगती है। तभी वहाँ पर नेडी भी आ जाती है। इसी सब के बीच में चिप की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। अब नेडी को बहुत ही बुरा लगता है और वो जेनिफर के घर पे जाकर उसे मारने लगती है, लेकिन तभी जेनिफर उसके गले पे काट लेती है। अब नेडी उसके दिल पर स्टेप कर देती है, जिससे कि जेनिफर की वहीं पर मौत हो जाती है। इन सभी चीजों को जेनिफर की माँ देख लेती है और इसी चक्कर में नेडी को खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि जेनिफर की वाइट से अब नेडी के पास भी वही पावर आ चुकी थी और वो उस असाइलम से निकल जाती है और झरने के पास जाकर उसी चाकू को उठाती है जिससे जेनिफर को स्टेप किया गया था। अब हमें उसी इवेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि जेनिफर के सैक्रिफाइस से बहुत ही फेमस हो गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि उसी इवेंट के सभी मेंबर को किसी ने बुरी तरीके से मार दिया है। अब हमें सीसीटीवी में दिखाया जाता है कि उन सभी को नेडी ने ही मारा था, क्योंकि उन्हीं सब की वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड मर गई और उसका बॉयफ्रेंड भी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।